उस रात पूरे बरगदपुर गांव में सन्नाटा था। न ढोल बजे न कुत्ते भौंके, क्योंकि बरसों में पहली बार गांव के कई घरों के चूल्हे बिना जले ही ठंडे रह गए थे। वजह थी सूखा। बरगदपुर कोई बड़ा गांव नहीं था। नक्शे में नाम भी मुश्किल से मिलता था, लेकिन वहां रहने वालों के लिए वही उनकी पूरी दुनिया था। मिट्टी की गलियां, छप्पर के घर, हर आंगन में तुलसी और हर शाम चौपाल और गांव की पहचान था। चौपाल के बीच खड़ा पुराना बरगद का पेड़। लोग कहते थे, जब तक यह पेड़ खड़ा है बरगदपुर भी खड़ा है। उसी गांव में रहता था 17 साल का अर्जुन, गरीब किसान रामस्वरूप का बेटा। घर की हालत कमजोर थी। पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह पढ़ाई में तेज था और हमेशा कहता था कि एक दिन वह गांव बदलेगा। लोग हंसते और कहते, आखिर में हल ही चलाना है। लेकिन इस बार हालात अलग थे। पूरे साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, तालाब फट गए, कुएं का पानी नीचे चला गया। गांव में पहली बार डर ने जगह बना ली। पंचायत बैठी और फैसला हुआ कि जो शहर जा सकता है वह चला जाए। कुछ लोग उसी रात सामान बांधने लगे। बरगदपुर टूटने लगा। अर्जुन ने यह देखा तो पिता से कहा कि वे गांव नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रामस्वरूप ने थके स्वर में कहा, भूख सपनों से नहीं मिटती बेटा। उस रात अर्जुन बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहा और उसे अपने दादा की कही बात याद आई। इस गांव के नीचे पानी की नस है, बस किसी ने उसे खोजने की कोशिश नहीं की। अगले दिन अर्जुन ने चौपाल में सबको बुलाया और कहा कि गांव छोड़ने से पहले एक बार जमीन खोदकर देख ले। लोग हंस पड़े, पर तभी गांव की सबसे बुजुर्ग अम्मा बोली कि उन्होंने भी यह बात सुनी थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अर्जुन ने खुद पहला फावड़ा चलाया। धूप तेज थी, हाथ छिल गए, लेकिन वह खोदता रहा। शाम तक वह अकेला था, पर अगले दिन एक आदमी और आ गया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे 5 लोग जुड़ गए। 3 दिन बाद मिट्टी नम मिली और उम्मीद जागी। अब पूरा गांव जुट गया। जो जाने वाले थे वे रुक गए। 7वें दिन फावड़ा नीचे धंसा और मिट्टी से ठंडी नमी की जगह पानी की बूंद निकली। किसी ने चिल्लाकर कहा, पानी, और धीरे धीरे जमीन से पानी रिसने लगा। बरगदपुर बच गया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। पानी मिलने के बाद गांव में खुशी तो आई, पर साथ ही लालच भी जाग गया। कुछ बड़े खेतों वाले लोगों ने कहा कि पानी उनके खेतों के नीचे निकला है, इसलिए उस पर उनका हक होना चाहिए। छोटे किसानों में बेचैनी फैल गई। पंचायत फिर बैठी, पर इस बार माहौल गर्म था। गांव 2 हिस्सों में बंटता दिखाई देने लगा। अर्जुन ने देखा कि जिस एकता ने पानी दिया था वही अब टूट रही है। उसने चौपाल में खड़े होकर कहा कि पानी किसी एक का नहीं, पूरे गांव का है, क्योंकि उसे निकालने में सबका पसीना लगा है। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर बुजुर्ग अम्मा फिर उठी और बोली कि अगर पानी पर लड़ाई हुई तो बरगदपुर सूखे से नहीं, अपने ही झगड़ों से खत्म हो जाएगा। उनकी बात ने सबको शांत कर दिया। कई घंटों की बहस के बाद फैसला हुआ कि पानी का इस्तेमाल बारी बारी से होगा और सबसे पहले उन खेतों को पानी दिया जाएगा जहां फसल पूरी तरह सूख चुकी है। अर्जुन की बात मान ली गई। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौटने लगी। गांव में फिर चूल्हे जलने लगे, बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे और चौपाल में शाम को हंसी लौट आई। अब लोग समझ चुके थे कि गांव को बचाने के लिए पानी से ज्यादा जरूरी एकता है। बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा अर्जुन जब यह सब देखता तो उसे यकीन हो जाता कि गांव सच में बदल सकता है। बस किसी को पहला फावड़ा चलाने की हिम्मत करनी होती है। बरगदपुर में अब फिर से हरियाली लौटने लगी थी, लेकिन खुशहाली ज्यादा दिन चुपचाप नहीं रहती। जिस पानी ने गांव को बचाया था उसी की खबर शहर तक पहुंच गई। कुछ ही हफ्तों बाद एक बड़ी गाड़ी गांव में आई। उसमें सूट पहने 3 आदमी उतरे। उन्होंने पंचायत से मुलाकात की और कहा कि वे यहाँ एक बड़ा कारखाना बनाना चाहते हैं, जिससे गांव वालों को नौकरी मिलेगी और गांव तरक्की करेगा। कई लोग खुश हो गए। उन्हें लगा अब मिट्टी के घरों की जगह पक्के मकान बनेंगे, बच्चों को शहर जैसा जीवन मिलेगा। लेकिन अर्जुन चुप था। उसे उन लोगों की नजरें जमीन पर ज्यादा टिकती दिखीं, गांव पर नहीं। अगले दिन वे लोग नक्शा लेकर आए और बताया कि जहां पानी निकला है उसी इलाके में फैक्ट्री बनेगी। इसका मतलब था कि गांव का नया जलस्रोत उनके कब्जे में चला जाएगा। पंचायत में
फिर बहस छिड़ गई। कुछ बोले कि रोजगार मिलेगा तो क्या बुरा है, कुछ बोले कि जमीन चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। अर्जुन उठा और बोला कि जिस पानी के लिए हमने मिलकर जमीन खोदी, क्या उसे बेच देना सही होगा। लोग फिर उलझ गए। उसी रात अर्जुन ने अपने दोस्तों के साथ गांव के बुजुर्गों से बात की। अम्मा ने कहा कि बाहर वाले कभी बिना मतलब मदद नहीं करते। अगले दिन शहर वाले लोग कुछ लोगों को पैसे का लालच देने लगे। धीरे धीरे गांव फिर दो हिस्सों में बंटने लगा। कुछ लोग तैयार थे जमीन देने के लिए। माहौल भारी हो गया। तब अर्जुन ने सबको बरगद किसी और के भरोसे नहीं। उसकी बात ने कई दिलों को छुआ, लेकिन लालच आसान नहीं था। शहर वालों ने आखिरी बार पंचायत में प्रस्ताव रखा और कहा कि वे गांव को आधुनिक बना देंगे। तभी अम्मा उठी और बोली कि जो गांव अपने पैरों पर खड़ा होना सीख चुका है, उसे बैसाखी की जरूरत नहीं। उनके शब्दों ने जैसे आग जगा दी। धीरे धीरे लोग अर्जुन के साथ खड़े हो गए। पंचायत ने फैसला सुनाया कि गांव अपनी जमीन नहीं बेचेगा। शहर वाले नाराज होकर लौट गए, लेकिन जाते जाते धमकी दे गए कि बिना उनकी मदद के गांव आगे नहीं बढ़ पाएगा। अर्जुन ने उसी शाम घोषणा की कि बरगदपुर खुद अपना विकास करेगा। गांव वालों ने मिलकर पानी फिर सिंचाई की नालियां निकाली और धीरे धीरे अतिरिक्त फसल उगने लगी। कुछ महीनों में बरगदपुर सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी मिसाल बन गया। अब लोग कहते थे कि बरगदपुर को किसी शहर की जरूरत नहीं, क्योंकि असली ताकत उसके लोगों की एकता में है। बरगद का पेड़ अब पहले से ज्यादा मजबूत दिखता था और अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ सपना नहीं था कि मिलकर खड़ा हुआ गांव कभी झुकता नहीं। बरगदपुर अब आसपास के इलाकों में मिसाल बन चुका था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। 1 साल बाद अचानक जिला दफ्तर से खबर आई कि सरकार यहां सड़क और बड़ा जल परियोजना बनाने वाली है। कागजों में ये विकास था, लेकिन नक्शे में साफ दिख रहा था कि नई योजना के तहत बरगदपुर का वही जलस्रोत सरकारी कब्जे में चला। लोग डरे हुए थे। कुछ बोले कि सरकार से लड़ना आसान नहीं, कुछ बोले कि शायद यह सच में विकास हो। अर्जुन ने कागज देखे और समझ गया कि अगर यह योजना लागू हुई तो गांव का पानी गांव का नहीं रहेगा। उसने सबको समझाया कि सड़क और विकास जरूरी है, लेकिन अपने जीवन का आधार खोकर नहीं। गांव ने तय किया कि वे विरोध करेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं, समझदारी से। अर्जुन कुछ बुजुर्गों के साथ जिला मुख्यालय गया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बरगदपुर को सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, लेकिन पानी नहीं देंगे, क्योंकि वही उनका जीवन है। पहले तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तब अर्जुन ने गांव की कहानी सुनाई, कैसे सूखे में सबने मिलकर जमीन खोदी, कैसे पानी निकाला और कैसे उसी से गांव जिंदा हुआ। यह बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। मीडिया भी आया। लोगों ने बरगदपुर की मेहनत देखी। आखिरकार योजना बदली गई, सड़क बनी, लेकिन जलस्रोत गांव के नियंत्रण में ही रहा। उस दिन जब पहली बार पक्की सड़क पर बस आई तो पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे जमा हुआ। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा कि असली जीत पानी की नहीं, एकता की है। अर्जुन चुप खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उस जगह को देखा जहां कभी उसने अकेले पहला फावड़ा चलाया था। अब वहां तालाब था, हरियाली थी और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। बरगदपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा था, वह एक कहानी बन चुका था। इस बात की कि अगर लोग साथ खड़े हों तो मिट्टी भी जिंदगी दे देती है। बरगद का पेड़ हवा में झूम रहा था, जैसे कह रहा हो कि जब तक एकता जिंदा है, बरगदपुर भी जिंदा रहेगा।